आदरणीय साथियों प्रणाम। लोकसभा निर्वाचन 2024 के संदर्भ में इस एक ही वीडियो में हम बात करेंगे मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2 और 3 के कार्यों के संबंध में। यदि आप इनके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो चैनल पर अलग अलग वीडियो भी उपलब्ध हैं। शुरुआत करते हैं मतदान अधिकारी क्रमांक 1 यानी P1 से। इन्हें अपना कार्य करने के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है, जैसे निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, पहचान के लिए वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची, महिला पुरुष मतदाता संख्या ज्ञात करने का पत्रक, 2-2 घंटे के मतदान को ज्ञात करने का पत्रक, मतदान की संचयी स्थिति ज्ञात करने का पत्रक, मतदान का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए पत्रक, लाल शाही की पेन, नीली शाही की पेन, स्केल और पेंसिल आदि। साथियों, इनके कार्यों की यदि बात करें तो इनका मुख्य कार्य है मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना। मतदान करने के लिए आने वाले मतदाता अपने साथ VIS यानी वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप या फिर दृष्टिबाधित दिव्यांग मतदाता साथी अपने साथ AVIS यानी एक्सेसिबल वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप मुख्य रूप से लाते हैं। कई बार उनके पास कुछ अन्य पर्ची होती है जिसमें उनका नाम और निर्वाचक नामावली में उनके क्रमांक का उल्लेख होता है। इसके आधार पर P1 के द्वारा निर्वाचक नामावली में मतदाता का नाम देखा जाता है। EPIC या अन्य मान्य दस्तावेजों में से किसी दस्तावेज की सहायता से मतदाता की पहचान सुनिश्चित की जाती है। मतदाता का नाम पूछा जाता है। उसके बाद मतदाता का निर्वाचक नामावली का क्रमांक और मतदाता के नाम का जोर से उच्चारण किया जाता है ताकि मतदान केंद्र पर उपस्थित मतदान अभिकर्ता और मतदान अधिकारी क्रमांक 2 उसे सुन सके। पहचान के लिए जो मान्य वैकल्पिक दस्तावेज हैं साथियों, वो इस प्रकार हैं। कुल मिलाकर 12 हैं, आप देख पा रहे हैं। निर्वाचक नामावली में जब मतदाता का नाम खोज लिया जाता है और उच्चारण कर दिया जाता है, उसके पश्चात निर्वाचक नामावली में मतदाता के नाम पर तिर्यक रेखा खींची जाती है। यदि पुरुष मतदाता है तो केवल तिर्यक रेखा, महिला मतदाता है तो तिर्यक यानी तिरछी रेखा के साथ ही सरल क्रमांक में गोला भी लगा दिया जाता है। थर्ड जेंडर या तृतीय लिंग के मतदाता की स्थिति में ऐसे मतदाता के सरल क्रमांक के पास स्टार का चिन्ह बना दिया जाता है। साथियों, अगर ASD का मतदाता है तो विशेष ध्यान रखना होता है। ऐसे मतदाता के आने पर मतदान अधिकारी क्रमांक 1 उन्हें पीठासीन अधिकारी के पास भेज देते हैं। पीठासीन अधिकारी उनकी पहचान सुनिश्चित करते हैं और घोषणा आदि उनसे करवाते हैं। उसके बाद मतदान अधिकारी क्रमांक 1 अपनी निर्वाचक नामावली में सामान्य मतदाता की तरह एंट्री आदि करने का काम करते हैं। यदि EDC के मतदाता मतदान केंद्र पर आते हैं तो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 ऐसे EDC मतदाताओं के नाम अपनी निर्वाचक नामावली के अंतिम मतदाता के पश्चात क्रमांक को डालते हुए लिखते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। 987 मतदाता हैं, 988 क्रमांक पर EDC की एंट्री की गई है। महिला पुरुष मतदाता का रिकॉर्ड रखने के लिए इस तरह के पत्रक का निर्माण कर लें और जैसे जैसे मतदाता मतदान करने के लिए आते रहें, उनके संख्यांक को क्रॉस का निशान या कट की रेखा बना दें, तिर्यक रेखा खींच दें। इसी तरह से प्रति 2 घंटे का हिसाब रखने के लिए इस प्रकार का एक पत्रक डेवलप कर लें और प्रत्येक 2 घंटे में यहाँ पर संख्या लिखते रहें, पुरुष, महिला, अन्य और कुल मतदाता। इसी तरह से संचयी संख्या ज्ञात करने के लिए एक तालिका बना लें और 7 से 9, 7 से 11, 7 से 1 और इसी तरह से पूरे मतदान समय की समाप्ति तक रिकॉर्ड बनाकर रखें ताकि आखिरी में पता चल सके। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए एक इस प्रकार के कागज़ पर सूत्र लिख लें और यथा आवश्यकता इन सूत्रों का उपयोग करते हुए पुरुष, महिला, अन्य और कुल मतदाताओं का प्रतिशत ज्ञात करते रहें।
यदि आपको कठिनाई हो तो पीठासीन अधिकारी की सहायता इसमें आपके द्वारा ली जा सकती है। साथियों, मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के बारे में अब हम बात कर रहे हैं। मतदान अधिकारी क्रमांक 2 यानी P2 के जो मुख्य कार्य हैं वो 3 हैं। अमिट शाही लगाना, मतदाता रजिस्टर 17 क में एंट्री करना, मतदाता पर्ची तैयार करना। इन कार्यों को संपन्न करने के लिए उन्हें कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी, जैसे अमिट शाही, मतदाता रजिस्टर 17 क, मतदाता पर्ची, स्टाम्प पैड, कपड़ा, पेन आदि। सबसे पहले जब मतदाता उनके पास पहुंचते हैं तो अमिट शाही लगाने का कार्य किया जाता है। सामान्य मतदाता के आने पर बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली पर, प्रॉक्सी मतदाता की स्थिति में बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली और मतदाता के साथी की स्थिति में दाएं हाथ की तर्जनी अंगुली पर अमिट शाही लगाई जाती है। मतदाता के साथी से तात्पर्य है आपके मतदान केंद्र पर आने वाले ऐसे अंधे और शिथिलांग मतदाता जो स्वयं मतदान नहीं कर पाते और अपने साथ वो साथी को लेकर आते हैं। इसके पश्चात अमिट शाही लगाने के कुछ चित्र आप देख पा रहे हैं। इसी तरह से लंबी रेखा खींचकर आप अमिट शाही का निशान लगाइए। मतदाता रजिस्टर 17 क में कुल मिलाकर 5 कॉलम होते हैं। रजिस्टर का सरल क्रमांक पहले से मुद्रित होता है। सरल क्रमांक को एक बार चेक कर लें, कुछ छूटा तो नहीं है। मतदाता सूची में क्रमांक का कॉलम, पहचान के दस्तावेज का विवरण, मतदाता के पूर्ण हस्ताक्षर और टिप्पणी। किस तरह से इसे भरा जाता है आप देखिए। क्रमांक पहले से छपे हैं। दूसरे कॉलम में निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्यांक लिखा जाता है। अगर ईडीसी मतदाता आते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके मूल मतदान केंद्र की निर्वाचक नामावली में उनका क्रमांक, मतदान केंद्र का क्रमांक और उनके विधानसभा का क्रमांक ऑब्लिक ऑब्लिक करके लिखा जाता है। इसी तरह से यदि हम उनके पहचान के दस्तावेजों की बात करें तो ईपिक लाने पर केवल ई और पी 2 लेटर कैपिटल में लिख दिए जाते हैं। अन्य दस्तावेज लाने पर दस्तावेज का नाम और उस दस्तावेज के क्रमांक के अंतिम 4 क्रमांक लिख दिए जाते हैं, यानी अंतिम 4 अंक लिख दिए जाते हैं, जैसे आधार कार्ड 0568। निर्वाचक के हस्ताक्षर पूर्ण हस्ताक्षर करने की बात कही गई है। हस्ताक्षर ऐसे होने चाहिए जिससे निर्वाचक का नाम पढ़ा जा सके। यदि अशिक्षित मतदाता है तो बाएं हाथ के अंगूठे के निशान लेना है। एएसडी मतदाता के संबंध में यदि एएसडी मतदाता शिक्षित है तो उनके हस्ताक्षर भी लेना है और साथ ही साथ में उनके बाएं हाथ के अंगूठे के निशान भी लगाए जाने हैं। मतदाता की पर्ची में कुल मिलाकर 3 कॉलम होते हैं। मतदाता रजिस्टर का सरल क्रमांक, मतदाता सूची का सरल क्रमांक और मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के लघु हस्ताक्षर। जब मतदान अधिकारी क्रमांक 1 जोर से मतदाता का सरल क्रमांक बोलते हैं उसी समय मतदान अधिकारी क्रमांक 2 को उनका सरल क्रमांक लिख लेना चाहिए। मतदाता रजिस्टर का क्रमांक उनके पास होता ही है। आसानी से यह छोटी सी मतदाता पर्ची तैयार हो जाती है। इसके बाद आइए बात करते हैं मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के कार्य के संबंध में। इन्हें अपना कार्य करने के लिए कुछ सामग्री की ज़रूरत होती है। मतदाता पर्ची रखने के लिए तार का स्टैंड, मतदाता पर्ची की गड्डी बनाने के लिए रबर, मतदाता पर्ची रखने के लिए लिफाफा और कंट्रोल यूनिट। आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले जब मतदाता इनके पास आते हैं तो मतदाता से मतदान अधिकारी क्रमांक 3 उस पर्ची को प्राप्त करते हैं जो उन्हें मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के द्वारा दी गई है। इसके पश्चात अमिट शाही का निरीक्षण करते हैं कि मतदाता ने अमिट शाही मिटा तो नहीं दी है। इनसे आश्वस्त होने के बाद कंट्रोल यूनिट में बैलेट की कमांड दी जाती है और मतदाता को मतदान प्रकोष्ठ में भेजा जाता है।
मतदाता की गतिविधि को ध्यान रखा जाता है और मतदाता द्वारा बैलेट यूनिट में अपने इच्छित अभ्यर्थी के समक्ष का बटन दबा दिए जाने के पश्चात बीप की आवाज़ सुनने का काम भी मतदान अधिकारी क्रमांक 3 का है, क्योंकि बीप की आवाज़ आने के पश्चात ही यह तय होता है कि मतदाता का मत दर्ज हो गया है। समय समय पर टोटल बटन दबाकर टोटल बताने का कार्य मतदान अधिकारी 3 को करना चाहिए। कंट्रोल यूनिट की सुरक्षा का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसी के साथ वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट को जोड़ने वाली केबल की सुरक्षा का ध्यान भी मतदान अधिकारी क्रमांक 3 को रखना होता है। चूँकि मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास लिखा पढ़ी के ज़्यादा कार्य नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति में उनके पास यह अवसर होता है कि वह निरीक्षण आदि का कार्य कर सके, खास करके मतदाता की एक्टिविटीज़ का ध्यान रख सके कि मतदाता अपने साथ कोई मोबाइल फ़ोन आदि लेकर ना आ जाए और किसी भी प्रकार मतांकन करने का कोई वीडियो ना बना ले। इस बात का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है साथियों। इस तरह से आपने देखा उनके कार्यों के बारे में। मतदान अधिकारियों को विभिन्न दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी करना होता है। इसको भी हम सुनिश्चितता और सुस्पष्टता से ज्ञात कर लेते हैं। मॉकपोल के प्रमाण पत्र पर तीनों मतदान अधिकारियों के नाम लिखे जाते हैं और हस्ताक्षर होते हैं। इसी तरह से मतदाता रजिस्टर के पहले पृष्ठ पर मतदान अधिकारी क्रमांक 1 हस्ताक्षर करते हैं। इस पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर भी होते हैं। क्लोज बटन दबाए जाने की रिपोर्ट पर तीनों मतदान अधिकारियों के नाम भी लिखे जाते हैं और उनके हस्ताक्षर भी होते हैं। पीठासीन अधिकारी की डायरी के पॉइंट नंबर 10 पर मतदान अधिकारी क्रमांक 1 और मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के हस्ताक्षर होते हैं। साथियों, यह वीडियो आपकी सहायता के लिए बनाया गया शैक्षणिक वीडियो है। किसी भी प्रकार का संदेह होने की स्थिति में आप भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट को विजिट करते रहें। उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रामाणिक दस्तावेजों का अध्ययन करें। आपके निर्वाचन क्षेत्र में दिए जाने वाले प्रशिक्षण के बिंदुओं को प्राथमिकता दें। ज़्यादा ही संदेह होने पर आप अपने मास्टर ट्रेनर से चर्चा करके समाधान करें। आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे भी पूछ सकते हैं। हम भी विचार विमर्श करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में आपकी सहायता करेंगे। आप यह भी बताइए कि आप इस वीडियो को भारत के किस राज्य से और किस निर्वाचन क्षेत्र से देख रहे हैं। साथियों, ऐसे ही वीडियोस की श्रृंखला करियर एडवाइस चैनल पर जारी रहेगी। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप करियर एडवाइस चैनल परिवार के सदस्य बने, चैनल को सब्सक्राइब करें। निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान भी और उसके बाद भी चैनल के साथ बने रहें। करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवाना जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।